एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अब सीरीज एक टाइप से पढ़ रहे हैं कि अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी। और जो आपको रोज डेली जो है क्या मिलते हैं, 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको आप डेली याद करते हैं और डेली कमेंट बॉक्स में डन लिख के भेजते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली के डेली आप लोग क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा और उसको याद करते हुए माइंड में फिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई क्वेश्चन फालतू वगैरह है, इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो आज भी हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हिस्ट्री का है। ठीक है, तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी। याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ये तो हम लोग को पता है कि दांडी यात्रा जो थी वो महात्मा गांधी यानी बापू के द्वारा जो है चलाया गया था। उसके बाद जिसका उद्देश्य था नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा के तहत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करके 24 दिनों में लगभग 372 किलोमीटर की दूरी तय की थी तथा दांडी पहुंचकर समुद्र में पानी से नमक बनाकर जो है क्या किया था, उन्होंने कानून को भंग किया था। देखिए ये जो है इम्पॉर्टेंट इसका उद्देश्य हो जाता है इसलिए क्योंकि ये जो सबसे पहले शुरुआत कौन किया था, तो इसका शुरुआत किए थे गांधी जी ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून को भंग करना था। नमक कानून को भंग करने का मतलब था कि जो दांडी यात्रा के तहत गांधी जी ने क्या किया कि साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की जो यात्रा की, वो यात्रा करने में कितना दिन लगा, 24 दिन। यानी 24 दिनों में उन्होंने कितना किलोमीटर दूरी तय किया था, 372 किलोमीटर। और जब उन्होंने दांडी पहुंचा तो वहां पर क्या किया कि जो समुद्र का पानी है उससे नमक बना करके उस कानून को उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तो यही था हमारा नमक कानून का उद्देश्य। ठीक है, कि ऐसा दांडी यात्रा जो था उसका उद्देश्य क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। उसके बाद औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए औद्योगिकरण का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है। मतलब हम लोगों ने पिछले भी वीडियो में देखा था कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है, अब हम लोग को पूछा है क्या औद्योगिकरण, दोनों लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो देखिए औद्योगिकरण का तात्पर्य ये होता है कि जब हम उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ बदलाव होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। उत्पादन जो है मानव श्रम द्वारा हाथों से न होकर मशीनों से भारी पैमाने पर होने लगा, इसे ही औद्योगिकरण कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी। मतलब हम लोग जब ये देखते हैं कि जो उत्पादन की प्रक्रिया हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि जो मानव हैं उनके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, मशीनों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये भारी पैमाने पर क्या लाती हैं, तो औद्योगिकरण इसको कहा जाता है। और विश्व में ये जब सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक है कि चंपारण सत्याग्रह जो है उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के विरोध शुरू किया गया था। भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। मतलब भारत में देखा जाए तो ये चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में किसके द्वारा चलाया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके विरोध में, तो जो नील की खेती करते थे। मतलब नील की खेती कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज लोग थे वो क्या कराते थे चंपारण में, तो किसानों से कहते थे कि नील की खेती करो। और जो नील की खेती होती है ना उसका उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। दिक्कत इन द सेंस कि जब आप नील की खेती करोगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें उर्वरकता बहुत लगती है। ठीक है, तो जब नील की खेती किसान करते थे तो उनका जो मिट्टी की उर्वरकता है वो घट जाती थी और इसीलिए किसान नहीं चाहते थे कि वो खेती करे नील की। लेकिन
क्या किया अंग्रेज़ों ने, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना चाहते थे कि नहीं तुम लोग नील की ही खेती करो, क्योंकि जो नील की मांग थी वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो ये लोग क्या करते थे, नील की बहुत ज़्यादा मतलब व्यापार करने लगे थे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज़ लोग कि जो चंपारण है वहाँ पर नील की खेती बहुत और बढ़ाया जाए, लेकिन किसान इससे तंग हो गए थे। तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी से आग्रह किया कि आप आइए यहाँ पर, कहाँ पे, चंपारण में। और जब उनको बुलाया गया गांधी जी को, तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह चलाया। और जब उन्होंने सत्याग्रह चलाया तो उसके आगे क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे उनको झुकना पड़ा था। और बिहार के चंपारण में नील्हों द्वारा क्या किया गया, किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। अभी हमने बताया जिसके 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 भी 20 भाग में अपनाई गई थी। ये 3 कठिया प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 कठिया प्रणाली कहाँ था, तो यह है चंपारण में। याद रखिए 3 कठिया प्रणाली क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो नील की खेती से संबंधित था यही है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। और जो मैंने बताया है सीरीज़ की कैसे याद करना है, तो उसको याद करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। Thank you.